नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस सुबह के टाइम है, मंडे वाला दिन है, तो 6:30 बज चुके हैं। और यहाँ मैं लगी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ आज मेरी आँख नहीं खुली। और ईशु भी जाएगी स्कूल, गुड्डू तो नहीं गई। गुड्डू तो सुबह ही जाती है, अगर वो जाती तो फिर तो खैर जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि गुड्डू जल्दी 6 बजे चली जाती है। और आज नहीं गई, अलार्म भी नहीं लगाया, तो इस वजह से मेरी आँख नहीं खुली। फिर मम्मी भी उधर गई हुई थी, तो जब मम्मी आई उन्होंने कुंडी खड़काई, बेल बजाई, तो तब जाके मैं उठी। फिर मैंने टाइम देखा, 6:15 हो रहे थे। मकाए तो लेट होगी मैं, तो यहाँ फटाफट से बस मैं उठी, मुँह हाथ धो के बस जैसे भी अपना मैं फिर लगी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। क्योंकि खाना ये भी खा के जाएंगे, इसके पापा और भी दोनों, मम्मी और इस गुड्डू के पापा, और ईशू का भी मुझे लंच पैक करना, उधर मुझे ईशू को भी तैयार करना फिर। और क्या नाम, दोनों का टाइम सेम ही है निकलने का। 7 बजे ही इनको निकलना है, और 7 बजे ही 7:10 पे ही ईशू को निकलना है। तो वही टाइम दोनों का सेम ही हो गया था, मतलब 7 बजे के आसपास ही ये निकले थे, 7:10 के आसपास ही। और सब वही टाइम सेम ईशू का था। फिर मैंने इनका सब्जी बना दी, आटा लगा दिया। और इधर मम्मी भी नहा ली है, ये भी नहा लिया। पानी इन्होंने लगा दिया था, बल्कि ये उठ गए थे, इन्होंने मुझे नहीं उठाई। मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा तुम क्या नाम, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। मैं सोच रहा था चल थोड़ी देर में उठ जाएगी, क्योंकि रात ना मैं लेट सोई, रात मुझे नींद नहीं आई, तो इस वजह से इन्होंने मुझे जगाया नहीं। रात मेरे सर में दर्द था बहुत ज़्यादा। और मम्मी अगर इधर होती तो फिर तो चल सुबह ही उठ भी जाते। तो एक बार को मुझे लगा कि शायद नहीं जा रहे, इस वजह से इन्होंने मुझे उठाया नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस दोनों नहा लिए हैं, पानी इन्होंने लगा दिया, पहले खुद नहा लिया, फिर मम्मी भी नहा लिया है। बल्कि मैं तो नहा ही कर रही थी, मैं कहा रहने दो, ठंड हो रही, आप नहाओ ना मम्मी को। लेकिन मम्मी कहने लगी नहीं, नहा लूँगी, और नहा के थोड़ा सा फ्रेश सा फील हो जाता है। तो फिर ये मम्मी भी नहा ली। और जर्सी कह रही थी मैं इनको, मैंने कहा मम्मी जर्सी पहन लो, वरना ट्रेन में ठंड लगेगी। कह रही कि नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, सोल ओढ़ ली थी इन्होंने, तो सोल ही ओढ़ दी है, जर्सी नहीं पहननी। और मम्मी कर रही है फिर अपनी कंघी, मैं तो कर नहीं पाई मम्मी की कंघी, वैसे तो कर देती हूँ मैं, मेरे पास टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी में आधा घंटा ही था, यूँ समझ लो 6:30 से 7 तक का। तो फिर मैंने खाना भी बनाया, उसमें सब्जी आटा वगैरह सब लगाया, इधर चाय भी रख दी बनने के लिए। उधर मैंने ईशू को भी उठाया, ईशू का पानी भी रखा नहाने के लिए। फिर ईशू को बोला, मैं कहा बेटा तू फटाफट से अपना तैयार हो जा, जब तक कि मैं खाना बना देती हूँ। तो इधर बस देखिए खाना बन ही गया है। तो यहाँ पे इसके पापा ले गए हैं, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मम्मी के लिए चाय, भी मैंने रख दी है बनने के लिए, तो चाय भी पी लेंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं मम्मी को दे दूँगी। बल्कि इन्होंने दोनों ने ही एक की रोटी खाई थी, ज़्यादा खाई भी नहीं थी। मैं इनको बोल भी रही थी, मैं कल ले लो, और तो कह रही थी कि नहीं, सुबह ही वही है 7 ही बजे होंगे, तो भूख भी नहीं लगती इतनी जल्दी, तो कह रही थी कि नहीं खाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बस एक एक रोटी, और बल्कि मम्मी ने तो प्लेट भी नहीं ली, रोटी हाथ पर रख के उस पर ही सब्जी रख ली। और बस देखिए दोनों खा रहे हैं खाना। और भैया लेके आए थे उधर से मम्मी को, सुबह ही जब लेके आए थे तो भैया की साथ ही आई थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं चाय भी ले आऊँगी बना के, तीनों को दे दूँगी चाय के साथ। रोटी थोड़ा अच्छे से खाई जाती है। बस ये जब तक रोटी खाएंगी तब तक मैंने मतलब जो, और मम्मी कहने लगी कि बस तू ना उसके लिए बना दे, हमारे रास्ते के लिए रख दे बना के, रोटी यहाँ पे तो खाई नहीं जाएगी, 2-2 रोटी वहाँ पे खा लेंगे ट्रेन में। तो बस फिर मैं उनके लिए बना दूँगी। तो मैं ये पूछ रही कि पराठे बनाऊँ या रोटी, क्योंकि मम्मी पराठे कम खाती है, गुड्डू के पापा भी। लेकिन फिर ये कहने लगे कि नहीं पराठे ही बना दो, क्योंकि रोटी थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाती है, पराठे ठीक रहते हैं। तो बस मैं वो बना रही है, और यहाँ पे इन तीनों की ना बातें भी चल रही है, और चाय और खाना खा ही रही है, अपना हो जाएगा जब तक। उधर मैं ईशू को भी देख रही है, मुझे हो रहा कि कभी लेट ना हो जाए। असल में क्या हुआ, सबका टाइम एक साथ ही है निकलने का, 7 बजे के आसपास ही इनको सबको निकलना। ट्रेन भी 7:30 की है, और ईशू का टाइम भी 7:10 का है स्कूल जाने का बस का। तो वो ये, और फिर मुझे ही छोड़ने जाना ईशू को भी,
क्योंकि रोज़ तो बाइक से चली जाती है, बाइक से फिर कन्हैया मम्मी को लेके जाएगा और नीरज भैया इनको, मतलब एक एक जाएंगे दोनों। वहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ पे ना जो ऑटो में जाते हैं तो काफ़ी दूर छोड़ता है ऑटो वाला, तो पैदल चलना पड़ता है, तो फिर मम्मी से इतना चला नहीं जाता, तो इस वजह से फिर ये दोनों बाइक और स्कूटी दोनों लेके जाएंगे। तो फिर ईशू को मुझे ही छोड़ना पड़ेगा पैदल ही, और जो बस स्टॉप है ईशू का तो वो भी थोड़ी दूर है। तो बस इसीलिए मेरी पूरी ही सुबह रेल बन गई है। थोड़ा सा जल्दी उठ जाती तो शायद ना होती इतनी, आज पता नहीं बस कैसा हुआ। वरना हमेशा जब भी मैं मम्मी जाती है, कोई भी जाता है तो टाइम पे ही कर देती हूँ सारा, और बच्चों का भी वही होता है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आज थोड़ा सा हो गया, चलो जी कोई नहीं, लग रही हूँ हो जाएगा। आधे घंटे में मुझे इनका भी करना और ईशू का भी करना। तो यहाँ पे देखिए बस मैं पराठे बना रही हूँ ईशू के लिए भी, इनके लिए भी, बस साथ साथ इनका भी लंच पैक कर दूँगी। फिर ये कहने लगे कि सब्जी भी रखते थोड़ी सी। पहले तो मैं ऐसे ही पराठे रख रही थी, मम्मी कह रही थी कि अचार रख दे, बस अचार से खा लेंगे। फिर गुड्डू के पापा कहने लगे कि नहीं थोड़ी सी सब्जी भी रखते तो सब्जी से खा लेंगे। तो यहाँ पे बस पहले मैंने ऐसे ही रख दी थी, फिर लंच बॉक्स निकाला तो लंच बॉक्स में ही बस सब्जी भी रख दूँगी और 4 पराठे रख दिए, अपना खा लेंगे दोनों। और उधर बस ईशू का भी कर देती हूँ पैक। तो यहाँ बस मैंने इनका खाना वगैरह सब दे दिया है, पैक कर दिया, सब बैग लगा दिया है। मम्मी का भी 1-2 सूट बाहर रखा था, वो भी रखना था, वो भी रख दिया। और मैंने ले लिया मम्मी का आशीर्वाद, पैर दबा लिए। और इधर देखिए ईशू भी रेडी हो चुके हैं, वो भी शूज वगैरह पहन ली, और टाइम 7:10 ही हो गए थे। और यहाँ पे कन्हैया भी उठ गया, उसको भी उठा दिया मगर, क्योंकि ये भी जाएगा छोड़ने के लिए मम्मी यार को। और ज़्यादा आज मैं बाहर तक भी नहीं छोड़ पाई मम्मी को, क्योंकि मुझे हो रहा था कि देर हो गई है ईशू को, कभी उसकी बस ना छूट जाए। और फिर वही हुआ, ईशू की फिर बस छूट गई थी, फिर मुझे दूसरे रूट की तरफ जाना पड़ा उसे लेकर। तो यहाँ बस देखिए इन्होंने बैग टंगा दिया है, गुड्डू के पापा ने अपना लेके चल दिए हैं बैग। 2 बैग मम्मी के, एक इनका है, और बस दोनों भाई जाएंगे छोड़ने के लिए, इनको बिठा के आएंगे ट्रेन से। तो यहाँ पे देखिए अपनी पोतियों से मिल रही है, और मन तो देखिए परेशान सा होता ही है जब रह के जाते हैं ना, तो मन दुखी हो जाता है। मेरा भी बहुत परेशान सा हुआ। और जब मम्मी गई, जब तो मेरे पास इतना टाइम सा नहीं था, मतलब मैं इतना उनके पास नहीं लगी। और बस यही मम्मी ने पुचकार दिया मुझे भी, और गुड्डू भी उठ के आ गई है। गुड्डू भी मैंने बोल दिया, मैं कहा बेटा तेरी माँ जी जा रही है, तो गुड्डू भी चल दिया उनको छोड़ने के लिए। बल्कि मेरे से जाया नहीं गया, क्योंकि मुझे करनी थी ईशू की कंघी। और ईशू के बाल इतने उलझे हुए थे, बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, बहुत देर में हुई। तो वे चले गए हैं, और बस जब ये सब चले गए फिर तो मेरा मन इतना भारी हुआ जब मैं ईशू को छोड़ के आ गई। बहुत ज़्यादा एकदम से ना मुझे अपना घर खाली खाली सा दिखाई दिया, क्योंकि कल भाईयर भी चले गए थे, आज सुबह मम्मी भी, इसके पापा भी, और फिर ईशू भी स्कूल चली गई। तो बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा हो गया, फिर तो मेरा बहुत मन सा भारी हुआ। फिर मैंने शाम के टाइम मम्मी से बात भी करी थी, कह रही थी मैं मन नहीं लग रहा आज, तो कह रही थी मम्मी कहाँ ऐसा ही हो जाता है, क्यों सभी आ गए। फिर मैं कहते आप भी चले गए, बल्कि रह तो लेती मम्मी, इसी वजह से नहीं रही, क्योंकि फिर गांव में काम भी हो रहा, खेत बाहर का भी सारा काम है, अभी पर्ची वगैरह भी चल गई, तो वे खेत में जाते हैं, लेट आते हैं, तो इस वजह से फिर मम्मी घर पे उनके पास रह लेती है रुचि करके। तो होता ही है देखो, खेत का काम ज़्यादा होता है, तो इस वजह से। और फिर मम्मी को शादी में भी जाना थोड़े दिन बाद, तो इस वजह से कह रही थी कि फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो थोड़े दिन गांव में रह लूँगी। और यहाँ बस मैंने फटाफट ईशू की चोटी बनाई, ज़्यादा अच्छे से बाल भी नहीं सुलझे, जैसे भी बनी जैसे। और बस मैं चल दी हूँ ईशू को लेके, और पहले इसकी बस छूट गई, फिर लेगी मैं दूसरी साइड।
तो फ्रेंड्स अभी देखे टाइम 8 बज गए, 8:05 होगी और अभी अभी मैं ईशु को छोड़ के आई। आज मेरी भी रेल बन गई पूरी। असल में क्या हुआ, वही टाइम तो उनका था जाने का, इसके पापा और माँ जी का, और वही टाइम ईशु का। तो ईशु रेडी नहीं हुई थी तो वो लेट हो गई थी, फिर उसकी मैंने कंघी वगैरह करी तो काफ़ी लेट होगी। तो जब तक वो बस का टाइम निकल गया उधर का, तो फिर जाना भी जरूरी था। तो फिर उस पहले उधर स्टॉप पर गई तो उधर लगा कि बस नहीं मिलने की, फिर वापस आई, फिर दूसरे स्टॉप पर गई दूसरी साइड, लगभग 1 किलोमीटर पड़ गया होगा पूरा ही, और फिर उधर गई, उधर लेट आती है, फिर वहाँ पे बिठा के आई मैं अब उसको। पूरी भाग दौड़ सी होगी और ईशु कुछ खा पी के भी नहीं गई आज। वैसा तो दे दिया उसको, लंच तो दे दिया था पैक करके, फिर बिस्किट दिया गुड्डू ने, मगा चल बस में खा लेना बैठ के। तो फिर थोड़ी सी वही होगी। और अभी देखिए मेरी किचन का हाल भी ऐसे कैसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में थी। और आज गुड्डू नहीं गई, अगर गुड्डू जाती है फिर तो नु है, फिर तो सुबह ही उठना होता है, वो सुबह ही हो जावे सारा काम। लेकिन गुड्डू गई नहीं आज, इस वजह से फिर मेरी आँख नहीं खुली। तो मुझे लगा कि अभी टाइम नहीं हुआ, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। फिर मम्मी भी उधर से आई, अगर यहाँ होती तो फिर तो शायद जल्दी उठ जाते। मेरे दिमाग में रहा पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं यही सोच रही थी। मगर तेरे पापा उठे ही नहीं, बोल नहीं रहे, मगर दिक्कत जाते नहीं होंगे। फिर वे उठे तो उन्होंने मुझे नहीं उठाई, मगर दिक्कत सच्चो ही जा नहीं रहे जाए तो मुझे भी नहीं उठाई, मैं ये सोच रही। तो फिर जब मम्मी उधर से आई तब उन्होंने आवाज़ लगाई, तब उठे फिर। तो फिर उठी मैं, इसके पापा तो उठ रहे थे, तो फिर फटाफट करा बस काम। चलो जी, खैर सबसे बड़ी बात, चल बस तो मिल गई। ट्रेन अगर छूट जाती, ट्रेन नहीं मिले थी, ट्रेन की दिक्कत हो जाती। और मम्मी कई दिन 10 दिन सारे रहेगी तो काफ़ी मन सा वो हो रहा, मतलब खाली सा हो जाता है घर जाके। और इसके पापा भी गए, हो ही जाता है। तो अब हम लगते हैं माँ बेटी दोनों काम पे, क्योंकि आज आंटी भी नहीं आएगी, आंटी की भी आज छुट्टी है। आंटी कल बोल के चली गई थी मैं गई हुई अपने मायके, तो इस वजह से। और अभी हम बस सबसे पहले साफ़ सफाई करेंगे, पूरे घर की झाड़ू पोछा करेंगे, बर्तन वगैरह रसोई का सारा करूँगी, तब जाके आज नहाऊंगी। अभी नहीं नहाऊंगी क्योंकि मुझे पोछा लगाना है, इस वजह से। है गुड्डू, पहले मैं मशीन लगा दूँ, मशीन लगाऊंगी इतना झाड़ू पोछा हो जाएगा। है मैं बर्तन वगैरह करूँगी, बर्तन भी अभी कर दूँगी। बस नाश्ता बनाना ही, नाश्ते की तो तैयारी हो ही रही, मैं गुड्डू और कन्हैया हम तीनों ही है। तो नाश्ता तो फिर रोटी सेकनी जब भी सेक दूँगी। तो अभी बस मैं पहले मशीन लगाती हूँ, फिर सफाई करती हूँ।